जब आपको पता चला उनके हवाले से कि अब ऐसा कुछ हो गया है? इतवार का दिन था, ठीक है। और इससे पहले यानी जब ये लोग बलूचिस्तान इनकी 6 कमांडो बटालियन इनकी मूव कर रही थी, तो इससे मुझे फ़ोन किया था। फ़ोन करके कहा था कि अम्मा हम लोग बलूचिस्तान जा रहे हैं। तो ठीक है। कुछ लम्हों के लिए मैं एकदम एक टाइम था, एक लम्हा रुक गए, वो मुझे फ़ील होता है। उस वक्त भी हुआ, अभी भी सोचती हूँ। उसने कहा अम्मा खैर है, ख़ास जुमले उसके होते थे, अम्मा खैर है, सब ठीक है। मैंने कहा अच्छा तो कब तक मूव करोगे? उन्होंने कहा बस हम तैयारी है, हमारा सेटअप हो रहा है। फिर वहाँ जब ये चला गया तो ऑफ एंड ऑन इनके, ये तो हमें बाद में पता चला कि ऑपरेशंस इनके सिलसिले चलते रहते थे। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो मेरे दूसरा वाला जो बेटा है मेरा असद, वो कहता था अम्मा बस आप दुआ करें, हैदर बड़े लंबे मिशंस पे जाता है। बस ठीक था। अब ये सिलसिले चलते रहे, लेकिन दिल में एक अंदर से एक फीलिंग आती थी कि बस अल्लाह खैर करे। फिर बहरहाल जब ये इतवार का दिन नॉर्मली गुजर रहा था, असद था नहीं घर पे, असद अपने दोस्त के पास गए हुए थे। और हाँ, मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसने ये प्लान ये किया था कि हम कहीं ड्राइव पे बाहर चलेंगे। अब उधर मैं अपने दूसरे बेटे को कॉल कर रही हूँ कि भाई तुम जल्दी आओ ताकि अपनी बहनों को लेके जाओ। मैं अपनी ज़ोहर असर पढ़ने के बाद, अच्छा अब मैं वैसे भी जैसे अब बच्चे अगर आपका आर्मी में होता है और नहीं भी होता तो एक आपकी पाक फ़ौज से एक उनसियत होती है। तो अक्सर और बेशतर मैं कुछ चीज़ें निकाल के देखा करती थी। तो एक शहीद बच्चा है, कैप्टन बिलाल ज़फ़र शहीद, उसकी एक स्माइल करती हुई एक पिक्चर है, अक्सर बेशतर मैं वो निकालती थी और मैं देखती थी और मेरे दिल से आता था अल्लाह तुम कितने हैदर से कितनी इसकी शबाहत आती है। होता है एक बच्चों का तरीका होता है, अब ये बच्चा अलग, हाँ। तो अक्सर और बेशतर में वो, और फिर ये होता था कि नमाज के बाद जो भी ताक़ीबात होती थी अक्सर और बेशतर मैं सूरह आदियात पढ़ती थी और तसव्वुर में उसके दुआ करती थी बस। तो बस उस दिन हम ऐसे नॉर्मल बैठे हुए थे जब फिर वो असद को पता चला, असद के पास फ़ोन आया। असद अपने दोस्त के साथ, अपने 2-3 दोस्तों के साथ घर पहुंचा। पहले बाबा को बताया आपने, फिर इन्होंने आके मुझे बताया। मैं अपनी बच्चियों के साथ ही बैठी हुई थी, बस आप समझ सकती हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि वो अपनी हिम्मत, वो बर्दाश्त, वो सब कुछ वो हमें दे गया। आपको मैं ये भी बात बताऊं कि देखें इत्तेफाक़ात ऐसे होते हैं ज़िंदगी के, शायद नहीं बल्कि शायद यकीन होता है कि इन जवानों को कि हम जिस मिशन पे जा रहे हैं ना, शायद हमारी वापसी नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, उसने 19 तारीख को अपने मोबाइल के और अपने ATM कार्ड के पिन नंबर्स अपने दोस्त को भेज दिए। उसने कहा ये क्या कर रहे हो तू नहीं आएगा मेरी शादी में? कहा नहीं मैं आऊँगा। उसने कहा फिर ये क्या किया? उसने अपनी सैलरी आते ही अपने दोस्त के लिए एक ज़बरदस्त सा गिफ्ट पहले से भिजवा दिया। सारी तैयारियां जो थी ना वो पहले से कर दी। और फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर मेरी और उसकी बातें हुई, जो भी हुई। तो उसने 2-3 बातें ऐसी सवाल किए बहन भाइयों के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से। और फिर उसने कहा कि आप अपना चेकअप करवाइए, पहली चीज़ तो ये, और उसके बाद में आप असद को कह दीजिए कि वो बहुत ख्याल रखा करे। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम बेफिक्र रहो, तुम वहाँ होते हो ना, वो यहाँ ज़िम्मेदारी से अपने सारे काम करता है। शायद ऐसा लगता था जैसे मेरा ये कह देना जो था ना वो उसको इत्मीनान हो गया था कि अब मैं कुछ भी करूं, जो भी हालात हों, घर में एक ऐसा शख्स है जो मेरे घर को देख रहा है। बाबा तो हैं ही, लेकिन बहैसियत होता है ना, बड़े बहन भाई होते हैं। तो बेटियां मेरी बाद में हुई, पहले अल्लाह ताला ने 2 बेटे दिए। और साथ में बस ये कि फिर सिलसिला आप समझ सकती हैं कि ज़िंदगी बिल्कुल ही बदलती चली गई। लेकिन जो अभी आपने बात की थी कि महसूस होता है कि जैसे वो है यहाँ पर। आखिरी जो ईद थी ना उसने हमारे साथ गुजारी थी, वरना इससे पहले वो ईद पे हमारे पास नहीं होता था। ईद करीब आती थी और उनको जल्दी होती थी हमें जाना है। और जब कभी पूछा उन्होंने कहा भाई यूनिट मेरी फैमिली, जवान मेरी फैमिली, यूनिट मेरा घर, मैं जा रहा हूँ। क्या बात। सब कुछ छोड़ छाड़ जनाब वो ईद मनाने अपने जवानों के साथ चले जाते थे। और उनके लिए, उन जवानों के लिए उसका वो जज्बा होता था
कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ना, कि उनकी हेल्थ के कोई इश्यूज़ ना हो, उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो अपने जवानों को बिल्कुल ऐसे ओन करता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।